आत्माओं का। पर तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो इन आत्माओं जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उसी समय उत्तर के एक शांत लेकिन समृद्ध राज्य विवानगढ़ में ताजपोशी का दिन था। सोने के सिंहासन पर बैठने वाला एक नया सम्राट, युवा, साहसी और अन्याय से नफरत करने वाला विक्रम। उसके चेहरे पर चमक थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे जाकर ऐसा श्राप उसके सामने आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख देगा। दरअसल महल की ऊंचाई से दूर पश्चिम दिशा के जंगलों के पार एक पुराना खंडहर दिखाई देता था, कालगढ़ किला। बरसों से वीरान पड़ा वो किला, जिसकी हवाएं तक डर से कांपती थी। ताजपोशी की शाम राजमाता ने विक्रम को अपने कक्ष में बुलाया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, आज इस ताज को पहनने के बाद तुमने सौगंध ली है कि तुम इस राज्य पर आंच नहीं आने दोगे। पर यह राज्य, इसका इतिहास आसान नहीं रहा। पश्चिम दिशा का वो पुराना किला कालगढ़, वहां आज भी आत्माओं की चीखें गूंजती है। वहां जो गया लौटा नहीं। माँ, ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं। भूत प्रेत ये सब लोगों को डराने के लिए बने हुए किस्से हैं। मैं उस किले को एक दिन राज्य का भाग बना लूंगा। राजमाता मुस्कुराई नहीं, उनकी उंगलियों की पकड़ थोड़ी और कस गई। दरअसल माएं जब भविष्य नहीं बदल सकती तो वे अपने बच्चों को आगाह जरूर करती हैं, और फिर जिस बात का राजमाता को डर था वही हुआ। कुछ ही दिनों बाद गांव वाले बिलखते हुए राजा विक्रम के पास पहुंचे। उन्होंने बताया, पास के जंगलों में जानवर बिना किसी घाव के मृत पाए जा रहे थे। ना कोई शिकारी, ना कोई जहर, बस यूं ही। और अब ये मौतें जंगली जानवरों की नहीं, बल्कि पालतू पशुओं की भी हो रही है। राजमहल की दीवारें अब इन अनकहे संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। सेनापति बलराम, अंजन, अब और प्रतीक्षा नहीं होगी। कल सुबह हम कालगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। इस रहस्य को अब मिटाना ही होगा। अ, राजन, आप जानते हैं, वहां जो भी गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। वो किला कहने को ही खंडर है, लेकिन अब लेकिन से बात नहीं बनेगी सेनापति। अब ये खंडर का रहस्य खत्म कर हम इसे विक्रम का नया राजमहल बनाएंगे और लिखेंगे नया इतिहास। ये कहकर तीनों कालगढ़ के लिए निकल जाते हैं, और फिर 2 दिन खोजने के बाद तीसरे दिन की सुबह चारों ओर कोहरा था, जैसे पूरा जंगल किसी डर को छुपा रहा हो। सेना की एक छोटी टोली के साथ विक्रम, बलराम और अंजन पश्चिम दिशा में निकले। घोड़ों के टापों की आवाज घने सन्नाटे को चीरती रही। कई घंटे बिताने के बाद कोहरे के पीछे एक वीरान किला था, जो कोई मामूली किला नहीं बल्कि था कालगढ़ किला। इसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी और कुछ हिस्से अब झाड़ियों में गुम हो चुके थे। वहां के पेड़ भी जैसे जल चुके हों, तने काले, पत्तियां झुलसी हुई, और इस किले के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। यह जगह किसी आम किले के जैसी बिल्कुल नहीं लगती। जहां पर पूरे जंगल में हरियाली है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ इसी किले के पेड़ पौधे ही जले हुए हैं। आसपास की पूरी जमीन बंजर है, और मामूली बंजर नहीं, ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितनी सदियों से इस जमीन को रोशनी और पानी ना मिला हो। तभी वो तीनों किले का मुख्य द्वार खोलते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बंद नहीं था, लेकिन उस पर कुछ पुराने निशान थे, कोई प्राचीन चिन्ह, जैसे किसी ने जानबूझकर द्वार पर एक मुहर लगाई हो। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब वापसी का रास्ता नहीं बचा था। और फिर जैसे ही वो तीनों किले के अंदर पहुंचे, तेज हवा चलने लगी और अचानक ही एक टूटी मूर्ति जमीन पर गिरी।
और एक रहस्यमय गूंज चारों ओर फैल गई। तीनों को ही समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, जो आया है अब यहीं रहेगा। अब तुम्हारा भाग्य इस किले से बंध चुका है। ये आवाज कौन है यहाँ पर, और हमें कोई दिख क्यों नहीं रहा? कुछ तो अजीब है यहाँ पर अंजन। ये किला एक आम किला तो बिल्कुल नहीं है। चलो अंदर चलकर आज इसके सारे रहस्यों से पर्दा उठा ही देते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि अंदर जाते ही वो एक ऐसे सच से रूबरू होंगे जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। अंदर जाते ही उन तीनों को एक पुरानी कोठरी में से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। तीनों ने बहुत कोशिशों के बाद जैसे तैसे कर उस कोठरी का ताला तोड़ा और उसमें उन्हें एक लड़की मिली जिसकी पीली आंखें थी, चेहरा बिल्कुल सफेद और कपड़े तो मानो सदियों पुराने हों। उस लड़की ने जैसे ही उन तीनों को देखा वो और तेज तेज रोने लगी। उसके आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर तभी उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। आपने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आप लोग भी नहीं लौट पाओगे। मैं भी यहाँ 100 वर्षों से फंसी हूँ। कई बार यहाँ से निकलना चाहा, लेकिन हर बार वो मुझे पकड़ लेता। कौन हो तुम? और वो कौन है? वो कौन तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दे रहा? मैं चांदनी हूँ, राजा वेद व्यास की दासी, जिसने देखा था सच्चा विश्वघात। एक ऐसा धोखा जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। वो मरा नहीं, युद्ध में मारा गया। उसे मारा गया उसके सगे भाई विक्रांत ने, वो भी राजद्रोही के कलंक के साथ। और फिर चांदनी ने उन तीनों को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राजा वेदव्यास न्यायप्रिय और बड़े दिल वाले शासक थे। प्रजा उन्हें पूजती थी, लेकिन उनके छोटे भाई विक्रांत को ये सहन नहीं हुआ। राजा वेदव्यास को तो लगा कि उनका भाई उनसे प्रेम करता है, लेकिन उसके असली इरादों से तो सब अनजान थे। सत्ता के लालच ने उसे अंधा बना दिया और फिर एक दिन गद्दी की चाह में उसने अपने ही भाई को जंगल में शिकार के बहाने बुलाया और पीछे से हमला करवाया। क्या? भाई ने भाई को? हाँ, और उस दिन विक्रांत को लगा कि वेदव्यास मर गया है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस हमले में वेदव्यास मरा नहीं और फिर कुछ दिनों बाद वो जख्मी होकर लौटा। पर जब तक लौटा गद्दी पर विक्रांत बैठ चुका था। सैनिकों ने भी उसी के आदेश पर वेदव्यास को देशद्रोही ठहरा दिया और फिर वेदव्यास अपनी ही प्रजा की नजरों में दोषी बन गए। अपमान, पीड़ा और विश्वघात से टूटा वेदव्यास इस किले में छिप गया और फिर एक दिन इस किले में अकेले घुट घुट कर उसकी मौत हो गई। पर उसकी आत्मा को बदला चाहिए था, पर विक्रांत की मौत युद्ध में लड़ते हुए हो गई और वेदव्यास को ना अपना बदला मिला और ना ही अपनी मुक्ति। और मैं भटकते हुए यहां पहुंची थी, लेकिन कभी यहां से निकल नहीं पाई। और फिर अचानक किले की दीवारें कांप उठी। धुआं धुआं सी आकृति हवा में उभरी। उसकी आंखों में आग थी, एक अजीब सा गुस्सा था, और ये कोई और नहीं बल्कि वेदव्यास की आत्मा थी। तभी उसने चिल्लाकर कहा, मैं शापित हूं और अब तुम भी। कोई लौट कर नहीं जाएगा। सब यहां पर घुट घुट कर मरेंगे। तुम्हारा दुख सही है, पर तुम्हारा प्रतिशोध अब निर्दोषों को निकल रहा है। जब मेरा भाई ही मुझे मिटा दे तो किस पर विश्वास करूं? जब मेरे साथ गलत हुआ है तो सबके साथ होगा। सब मरेंगे। जिन्हें तुम मार रहे हो वो तुम्हारे भाई जैसे नहीं है। मैं भी एक राजा हूं, पर मैंने
अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ दी थी। राजन, यह आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, यह न्याय की पुकार है। सेनापति बलराम की ये बात सुनते ही विक्रम को कुछ सूझा और विक्रम ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। आज मैं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए आया हूं। बदले से शांति नहीं मिलती। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारा शाप बन गया है। पर क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें भी एक अन्यायी आत्मा कहें? ये सुनते ही वेदव्यास की आत्मा थरथराई, उसकी आंखों से पानी गिरा, उसके चेहरे पर अजीब सा दुख था। विक्रम, तुम पहले हो जिसने मेरी पीड़ा सुनी। इस किले के आगे मैं तुम्हारी कहानी लिखवाऊंगा, ताकि इतिहास में तुम्हें कोई गलत ना समझे। ये सुनते ही वेदव्यास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और फिर उसके आसपास एक तेज रोशनी आई और उसे मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसे पता था अब उसे कोई गलत नहीं समझेगा। वहीं दूसरी तरफ चांदनी के आसपास धीरे धीरे रोशनी आने लगी और उसने जाते हुए कहा, तुमने सिर्फ एक आत्मा को नहीं, एक इतिहास को मुक्त किया है। अब ये किला शाप मुक्त है और इतिहास में दर्ज होगा कि एक राजा ने तलवार नहीं, करुणा से जीत पाई थी। राजा विक्रम जब वापस लौटा तो लोगों ने उसका जमकर स्वागत किया और उसने कहा, मैंने कोई राक्षस नहीं मारा, मैंने एक दुखी आत्मा को सुना। राजा वेदव्यास की आत्मा सिर्फ बदले में उलझी रही, इसलिए शांति उसे कभी मिल ना सकी। अगर मैंने उसे ना समझकर मार दिया होता तो मैं भी बस एक विजेता कहलाता। पर जब मैंने उसके दर्द को सुना तभी सच्चा न्याय हुआ। इसीलिए हर बार बदला लेना सही नहीं होता। कभी कभी अपने कर्मों पर विश्वास रख, समय के साथ आगे बढ़ना सही होता है।